तो मैंने ना रात कुछ सेटिंग की थी, थोड़ी थोड़ी करके इंशाल्लाह अब कंप्लीट करेंगे। कुछ ड्रेसिंग टेबल सेट की थी, फिर अब ये है कि अम्मी वालों के घर भी जाना। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बस, उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो बस आज का व्लॉग शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम बहन से रिक्वेस्ट होती है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन को जरूर प्रेस करना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचता रहे। इसी के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अभी 12 बज रहे हैं दिन के, बहुत तेज़ धूप निकली हुई है और मैं बाहर आया हूँ तो गर्मी लग रही है बाहर। और इनको देखो, बकरियां घास खा रही हैं और हमारे छोटे बकरे को देखो, अम्मी ने तल्ला जो है ना बाहर से काट के इनको डाला है तो वो खा रहा है, वरना इसको छोड़ देना ये बाहर जाता है, फिर ये जो घास हमने बिजाई की है ना तो इसको जो है ना फिर खाना शुरू हो जाता है। अभी ये छोटा छोटा है तो बकरियां वगैरह बांध के रखनी पड़ती है, वरना ये घास ख़राब कर जाती हैं। बाहर जो है ना इस तक जो है ना बहुत तेज़ धूप निकली हुई है। अभी घर चलते हैं। आज जो है ना घर में सारे जो है ना काम वगैरह बिखरे पड़े थे सब जो है ना, ये देखिए जो कपड़ों की धुलाई वगैरह हो रही है और कुछ कपड़े धो भी दिए अम्मी ने। तो घर की भी सफाई की है आज, चेक कर सियान पूरे सियान की सफाई कराई है आज। और बाहर वाली साइड पे भी सफाई कराई है, इधर जानवर वाली साइड भी सारी जो है ना जगह सफा की हैं आज, क्योंकि शादियों के चक्कर में ना घर की सफाइयाँ जो है ना ऐसी पड़ी हुई थी। सफाइयाँ तो रोज़ करते थे लेकिन जो है ना बच्चे वगैरह आते थे ना तो सारा जो है ना गंद खराब मचा देते थे। करके हमने जितनी सेटिंग थी वो कर ली है, बाकी इंशाल्लाह फिर साथ साथ हम करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता से होती रहेगी इंशाल्लाह। कुछ दिनों में जो कुछ आपका दिल करेगा, तो जैसे आपका सेटिंग करने का दिल करेगा वो सब मुकम्मल हो जाएगा। हाँ जी, हम सब मिलके कर लेते हैं। वैसे ये है कि मेरे ससुराल वाले भी सारे मिलके करवाते हैं। ये कि आंटी वीडियो में आती हैं इसलिए आंटी सामने नजर आती हैं। हाँ, फिर सब कहने लग जाते हैं कि आंटी और आप हो या आप दोनों ही कर रहे हो, बाकी सब किधर कोई हेल्प नहीं, नहीं करता। सब करते हैं, सब मिलकर करते हैं। हम हाँ जो जी। काम भी करते हैं सब मिलकर करते हैं। ये कि जो सामने नहीं आते हाँ, और फिर वो वो तो साइड पे पीछे वाली साइड पर काम कर रहे होते हैं, बैक साइड पर होते हैं हमारे, तो हम सामने आते तो हम आप लोगों के सामने काम कर रहे होते हैं। बस फर्क तो यही है। लेकिन जो हमारे पीछे होते हैं वो हमसे ज्यादा काम कर देते हैं क्योंकि उनको मसला नहीं होता। हम तो कैमरे वाले हैं ना, हमने तो सिर्फ कैमरे में करना है, बाकी तो उन्होंने करना नहीं कर रहे। सही कहा आपने। इसलिए बस लोग तो फिर अब किसी भी हाल में नहीं देते। चले जी, अल्लाह ताला आप लोगों को खैर खैरियत से लेकर जाए और खैर खैरियत से आप लोग वापस आए, हमारी दुआ है। क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र है तो थकन भी हो जाती है, तो 2 दिन मिल गए रेस्ट के लिए शादी की वजह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये क्या हो रहा है? ये मैंने अब वो सुबह लेकर आए थे ना, सोच वगैरह में देख रही थी उसको। क्या देख रहे? अम्मी मैकेनिक बनी हुई है। मैं ये काम बहुत करती थी, पता है। ये जो मेरे घर के जो पहले होते थे ना वो उधर अम्मी अबू के पास होती थी। जितना ये सोच वगैरह खराब होते थे मैं खुद ही बनाती थी। वाह भाई वाह। अब तो माशाल्लाह से अदनान हो गया है तो ये सारे काम खुद कर लेता है। ये काम मुझे नहीं करने पड़ते, वरना जब अम्मी के पास होती थी ना तो उधर मैं सारे काम खुद करती थी। अच्छी बात है। और हमारे पास पुराना टीवी होता था, वो खराब हो जाता था, उसको भी मैं जो है ना खोल के ऐसे सेट कर लेती थी उसके पुर्जे वगैरह खोल के मैं उसको चेक कर लेती थी कि कहाँ से खराब हो गया है। मेरी तरह बन गया तो बन गया, मार के तो बन गया, वरना खत्म खत्म। अच्छा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह से आज जो है ना अदनान की शादी की डेट फिक्स करने का टाइम आ गया है। तो अब हम सोच रहे हैं कि टाइम रखा जाए, क्योंकि अभी थके हुए तो यकीन माने बहुत है घर के। आज हमने सोचा था कि आज पूरा दिन रेस्ट करूंगी, इतना रेस्ट करूंगी कि मैं 4-5 से उठूंगी भी नहीं। अभी तक वो मैं अभी उधर कपड़े धोने वाली आई हूँ तो अभी उधर से ये सामान तक पड़ा, तो मैंने सोचा कि इसको चाकर टिकाने लगा दो। अभी इतना लेकर आया है तो उसने ऐसे रख दिया, खोल रहा था बना रहा था तो फिर उसने रख दिया है। तो ऐसा ना हो कि बच्चे जो है ना इनको गुम कर दे फिर ढूंढना पड़ जाएगा। तो सुबह से घर के सारे काम करते करते पूरा घर बिखरा हुआ था। तो आज जो है ना सब कपड़ों की धुलाई भी की जा रही है। तो मैंने सोचा है कि आज सारे काम खत्म कर लेते हैं, फिर आज दावत अभी भी करनी है, खैरात करनी है। दावत हम कहते हैं दावत, तो फिर वजीरात कहते हैं खैरात बोला करो। खैरात बोला करें। चले खैरात भी करनी है। तो दुरूद शरीफ मैंने सोचा है कि पहले दुरूद शरीफ पढ़वा लेते हैं, बच्चों को कुछ बुला लेते हैं मस्जिद में, तो उनके लिए खाना भी बना लेते हैं और दुरूद शरीफ भी पढ़ा लेते हैं जी। तो उसके बाद जो है ना फिर देखते हैं कि कब तक जो है ना जाएंगे, कल जाएंगे या परसों जाएंगे। तो यूँ कह लें कि अदनान की शादी की तैयारियां हमने आज से शुरू कर दी हैं।
जी पक्की बात है। तो इसी अगले महीने की कोई सी भी डेट रखेंगे तो वो जाएंगे तो फिर पता चलेगा कि कौन सी डेट रखनी है, लेकिन डेट रखने जाएंगे तो पता चलेगा। तो इसीलिए अदनान को मैंने बोला है कि आज जो है ना सारे काम खत्म कर दे, क्योंकि घर के काम भी काफी हमारे बचे हुए हैं। तो मुझे तो टेंशन थोड़ी लगी हुई है। देवरानी से मैं कहती मेरी टेंशन तो आज खत्म होगी, मैंने कहा तुम्हारी तो खत्म होगी, लेकिन मेरी टेंशन तब खत्म होगी जब मैं अदनान की दुल्हन घर लेकर आऊंगी। तो इंशाल्लाह आपकी हो जाएगी टेंशन, सारे सब कुछ खैर खैरियत से हो जाएगा। मेरी यानी कि उन बच्चों हमारों की शादी हुई है माशाल्लाह से, अच्छे से फंक्शन भी हुए हैं, हर कोई पूरे घर में, जब एक बंदा भी घर के बीमार हो जाता है ना थोड़ी सी परेशानी बढ़ जाती है। बिल्कुल, इसलिए मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबको सेहत दे, आमीन, तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता करे और सबको सेहत दे और अच्छे अच्छे हम फंक्शन जो है ना अरेंज कर सके अपने बच्चों की, क्योंकि ये हमारी छोटी छोटी खुशियाँ हैं। तो अभी इब्रार की भी शादी हो गई, चौधरी बाबर की भी हो गई, उसकी बेटी बहन यानी कि मेरी देवरानी की बेटी की भी शादी हो गई, अब अदनान की अगले महीने शादी कर रहे हैं। इसके बाद जो है ना हमारा शादियों का सिलसिला जो है ना थोड़ा रुक जाएगा, क्योंकि बाकी जो हमारे बच्चे हैं वो बहुत छोटे हैं। तो वैसे अदनान की शादी को भी काफ़ी देर थी, लेकिन फिर जो है ना वो कहते हैं ना वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हम या कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता, किस्मत में जो लिखा होता है ना वो मिलकर रहता है, और जितनी जल्दी उसकी शादी किस्मत में लिखी है ना उतनी जल्दी हो जाएगी। हम कुछ नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह आपकी दुआओं के साथ आज से यानी कि अदनान की शादी के जो है ना तैयारियाँ शुरू हैं, और घर के काम भी थोड़े बहुत जो बच्चे हुए वो भी शुरू है। अभी कुछ मैकेनिक वगैरह को बुलाया है, दरवाज़ा लगवाना है, काफ़ी सारा काम कराना है। ये तो जैसे जैसे करते रहेंगे इंशाल्लाह आप लोगों से भी शेयर करते रहेंगे। और अभी मैंने अदनान से कहा कि जाए और कुछ सामान वगैरह लेकर आए, ताकि मैं घर में दुरूद शरीफ पहले पढ़वा लूँ, उसके बाद जो है ना मैं फिर काम शुरू करूँगी। ऐसे काम शुरू मैं नहीं करने वाली शादी का, ठीक है? ठीक है जी। चलिए जी आप जाएं, मैं जो है ना मिलकर कपड़े भी दिलवा रही हूँ, ये सामान एक साइड पर रख रही हूँ, इसको बाद में सेट करना क्योंकि फिर शाम हो जाएगी ना तो देर हो जाएगी। अभी मैं जो ना बस्ती में जा रहा हूँ सामान लेने, और ये देखिए चारपाइयाँ अभी जो ना पड़ी हुई। जिस घर से हमने चारपाइयाँ उठाई थी तो काफ़ी सारे बंदे आए ले गए हैं अपनी चारपाइयाँ, और कुछ पड़ी हुई हैं तो ये भी ले जाएंगे कुछ दिन, आज तक कल तक जो ना सब जो ना अपनी चारपाइयाँ ले जाएंगे। और बिस्तर भी पड़े हुए हैं बाहर रखे हुए हैं अभी, और जो भी आता है अपनी चारपाइयाँ और बिस्तर जो ना देख के उठा लेता है। और जानवर सारे जो ना छाँव में बैठे हुए हैं मज़े से, और कौवों को देख रहा हूँ ऊपर, लालियाँ चिड़िया कौवे सारे जो है ना के ऊपर जो ना बैठे हैं आराम से। वाह भी वाह, आज अम्मी ने लंडा लगाया हुआ है, लंडा बाजार लग गया। मैं अभी इधर सूख नहीं रहे थे, खुश्क नहीं हो रहे थे। वाह भैया सबके कपड़े धुलाई कर दिए हैं। ये शादी वाले कपड़े पांच एक जोड़े एक बंदे ने खरीदे, कितने कपड़े हो सकते हैं? फंक्शन भी तो इतने लंबे थे ना। हाँ जी, ये इस साइड से लेकर वो उधर तक मेरे खड़े बाहर खड़े हैं, वो पहले वाले हैं, वो बाहर भी पर अभी खड़े हैं। इधर लकड़ी पर नहीं देखा आपने? मैंने नहीं देखा, अभी दिखाते हैं वो भी चल के, एक मिनट। बाहर देखते हैं जी, बाहर भी खड़े हैं। वाह भाई इतने सारे कपड़े अभी बाहर भी खड़े हुए हैं, चेक करो। काफ़ी दिनों के ना ये सारे कपड़े इधर मेरे हैं, उस साइड पे फिर अम्मी और आसिफ जहाँ साहब के जो है इधर ही खड़े हुए हैं। देखो अंदर बाहर सारे कपड़े हैं, ये देखो। जानवर अभी बाहर खड़े, इनको भी खोल के बांधते हैं अभी, तो इनको चारा वगैरह डालते हैं। हमारे कट्टे को देखो, ये मट्टी खाते हैं, मट्टी। हाँ भाई क्या है, हाँ मट्टी खाता है तू? मट्टी। वालेकुम सलाम, आज बड़े दिन बाद नजर आए हो मामू। बस घर द काम विराठी टुके पे घर वास्ते। अच्छा हाँ सही है, लकड़ी हो जाए ना, लकड़ी इकट्ठी कर रहे हैं। चाय बना रहे हैं आप? अच्छा जी हिम्मत करो बनाए आओ। आज पता नहीं दिन में कितनी बार चाय बन चुकी है। ये तो काम थी यार। हाँ और ठीक हो, तबीयत से ठीक है? मामी ठीक है? उसको नहीं लेके मामी को भी ले आते। बस घर खड़ी वाल में। अच्छा चल खैर है। जमील किधर है? वो तो साथ आया होगा। जमील आया होगा। वो पहले मुझे मिल गया, मुझे कहता है क्या हाल है, ठीक हो? मैंने कहा ठीक।
वो बाहर चले गए मसीह के साथ खेलने, उधर गया हुआ है। बस घर ही है, हाल तक काम कार कोई नहीं, बस वो घर पे विराट सोमरा इकट्ठे करेंगे बस। अभी शाम का टाइम होने वाला है और जानवर बांधते हैं, अभी घास वगैरह डालते हैं उनको, बाहर खड़े हुए हैं, पहले उनको बांध देते हैं, फिर जो ना व्लॉग भी बनाते रहेंगे, काम वगैरह भी करते रहेंगे जो काम हो गए। और दरख्तों पे फूल इतने हो गए ना, ये देखें, और सीहन में भी सारे फूल ही फूल होते हैं सुबह। और दूर से बंदा दरख्तों को देखो ना, कीकर के जो दरख्त होते हैं इनको देखे ना, पता लगता है किसी और चीज़ का दरख्त है, बिल्कुल ही पीले नज़र आते हैं। जानवरों को बांध दिया अभी घास, ये तो बकरियों का घास है, घास मेरे ख्याल में हो गया ख़त्म। तो अभी इनको ना हम तूड़ी ले आते हैं, तूड़ी डाल के ना उसमें गंदम की करोर जो है ना डाल के मिक्स करके डाल देंगे, वो खाते रहेंगे। गंदम की करोर और तूड़ी में मिक्स करके ना वही डाल देंगे। और ये देखें माशाल्लाह घास बड़े बड़े हो रहे हैं, तो कुछ दिन बाद जो ना फिर घास बड़े बड़े हो जाएंगे, फिर कोई टेंशन नहीं होगी, घास भी बंदा डाल देता है काट के। और एक और जो हमने सैलेज बनवाया था ना, मज़े की बात तो ये है हमारे लिए, सर्दियों में जो है ना ही सुबह सवेरे घास काटना पड़े। सर्दियों में जो है ना इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है, सुबह सवेरे बंदा उठता है तो सर्दी होती है तो ना घास काटना पड़ता है, ना ऐसे उठाया सैलेज तूड़ी में मिक्स किया डाल दिया आराम से। तो ये जो है ना फ़ायदा हो जाएगा सैलेज बनवाने का। घास भी डालेंगे, ऐसी बात नहीं है, घास जो है ना एक टाइम घास डालेंगे, एक टाइम जो है ना सैलेज। तो इसी तरह जो है ना रूटीन के साथ जो है ना चलना पड़ेगा, एक टाइम सैलेज एक टाइम घास, सुबह सैलेज शाम को घास। और आज जो है ना अभी चलते हैं छत पे, और छत पे चल के दिखाते हैं आप लोगों को बाहर का व्यू। पहले तो हर जगह कपास थी, फसलें थी, सब कुछ दिखाया था। आज जो है ना चलते हैं आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं कि माशाल्लाह बाहर का व्यू कैसे है। तो वैसे अभी छत पे आ चुके हैं जी, और आप लोग देख सकते हैं पहले छत पे जो है ना चारपाइयाँ पड़ी होती थी, हम छत पे सोते थे। अब तो सर्दी होती है, रात को छत पे नहीं सोया जाता, एक चारपाई पड़ी रहती है, बंदा आके बैठ जाता है, या फिर शाम के टाइम ऐसे, जैसे अब शाम का टाइम है ना, तो ऐसे बंदा आके जो ना, तार भी लगी हुई है, देखिए स्विच भी लगा हुआ है। तो इधर हमारी वाईफाई लगी हुई है, तो यहाँ पे चारपाई के ऊपर पड़ी हुई है। और जब शाम का टाइम होता है, वीडियो वगैरह डालनी होती है, एडिट करनी होती है, ऊपर आके बैठ जाते हैं, वीडियो वगैरह एडिट करते हैं, अपलोड करते हैं, क्योंकि नीचे नेट ज़्यादा चलता नहीं है, तो नेट जो है ना छत के ऊपर ही आता है। बाहर का जो है ना माशाल्लाह ये चेक करें, इस टाइम जो है ना शाम का टाइम है, और बाहर जो है ना जो फसलें जो है ना हर तरफ काटी जा चुकी हैं, हर तरफ जो है ना आपको खाली ज़मीनें ही नज़र आएंगी, कोई फसल नज़र नहीं आएगी। कुछ दिन की बात है, फिर जो है ना चारों तरफ हर जगह हरियाली हरियाली हो। ये प्लेट एक खड़ी हुई है, ये ख़राब हो गई थी ना, तो इसको हमने छत के ऊपर खड़ा दिया है। नीचे जो है ना ये देखिए टूट गई थी सारी, आंधियों की वजह से नीचे एक बार गिरी थी तो टूट गई थी। और बाकी ये जो ना ये टाइलें कुछ बची हुई हैं, ये हमने ऊपर रख दिए हैं, ये भी छत पे रख दिए हैं, क्योंकि नीचे रखते ना तो बच्चे हसीब और मुजम्मिल ये वो तंग करते हैं। अगर ये नीचे पड़ी होती ना तो दूसरे दिन के ना टोटे करके ना उठाए होते हाथ में इन्होंने, तो इसी वजह से हमने ना ऊपर रख दिया। मैंने कहा पर सेफ पड़ी रहेंगी। हाँ जी, अब क्या अब ये कि अब तुम्हें पता चलेगा कि काम करने कैसे हैं। मैंने जैसे करने हो, जैसे होंगे वैसे कर लेंगे। नहीं नहीं, जैसे नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी बच्चे। मेहनत तो पहले भी कर रहे हैं। हाँ जी, अब मजीद मेहनत करनी, क्योंकि दिन थोड़े रह गए हैं। परसों जो है ना, कल असल में ना हमारी बहुएं चली गई है ना, वरना हम कल ज़रूर जाते, लेकिन ये है कि फिर अगर उधर ना जाती ना तो फिर भी लोग कहते हैं कि पहले अपनी अम्मी वालों के पास नहीं गई, और पहले जो है ना दूसरी जगह घूमने फिरने चल पड़ी हैं, डेट फिक्स करने चल, क्योंकि ये जो है ना एक रस्म भी होती है कि एक दिन के बाद जो है ना बेटी अपने मैके ज़रूर जाती है। तो ये थोड़ी सी मजबूरी बन गई थी, उसकी वजह से, यानी कि वलीमा साथ में हमारी बेटी का था तो दूसरे दिन नहीं जा सकें, तो आज जो है ना उनका जाना बहुत ज़रूरी था। तो अगर ज़रूरी ना होता ना तो फिर हम कल जाते, डेट फिक्स कर लेते, लेकिन ये है कि उनका जाना ज़्यादा ज़रूरी था, इसीलिए जो है ना वो चले गए हैं आज अपनी अम्मी के घर। तो रात किसी भी टाइम पहुंच जाएंगे। तो बाकी इंशाल्लाह कल जो है ना वो कहते हैं कि हमने सिर्फ एक ही दिन रुकना है, दूसरे दिन यानी कि कल शाम को जो है ना वो वापस आ जाएंगे।
तो इंशाल्लाह दुआ करनी है कि खैर खैरियत से जाएं और खैर खैरियत से वापस आएं। हमें भी बहुत ज़्यादा काम करनी है, हम भी चाहते हैं कि जल्दी से शादी की डेट फिक्स हो जाए ना। जब तक वो कहते हैं ना कि एक चीज़ का जब वक्त मुकर्रर हो जाए ना तो फिर उसका जो है ना एक दिन गुजरा, 1 घंटा गुजरा या 1 मिनट गुजरा, गुजर गया। तो इसीलिए हम भी चाहते हैं कि डेट फिक्स हो जाए ना तो फिर उसके बाद काम की स्टार्टिंग करेंगे। जैसे जैसे काम होते जाएंगे इंशाल्लाह आप लोगों की दुआओं के साथ कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे काम हो जाए और वक्त पर और टाइम पर सारे काम हो जाए। तो पहले भी हमारी उस घर की शादी में भी वैसा ही चला है, तो शुक्र वो तो सब ठीक हो गया। लेकिन इस घर का थोड़ी सी मुझे टेंशन तो है, क्योंकि अदनान के अब्बू का साथ तो मेरे साथ है नहीं। जो भी करना है अदनान ने और मैंने और हमने मिलकर ही करना है। बाकी अल्लाह ताला करम करने वाला है, आप लोगों ने दुआ करनी है कि जो कुछ भी है अल्लाह करे कि खैर खैरियत से हो जाए। कल तक इंशाल्लाह खैरियत भी करेंगे। इरादा तो आज करने का था, लेकिन फिर जो है ना इरादा चेंज हो गया। और क्योंकि हमारी जो बेटी है ससुराल में थी, वो जो है ना उसने कहा कि आज शाम को आना है, तो अभी वो पहुंच आई है इधर। तो कल तक जो है ना फिर इंशाल्लाह दावत करेंगे, दामाद को भी बुला लेंगे और बेटी भी है। तो बहुओं तो अभी चली गई, वो तो दो यानी कि आ तो जाएंगी कल, लेकिन वो पता नहीं किस टाइम आएंगी रात को। इंशाल्लाह भी सारे काम टाइम से हो जाएंगे। और आपकी दुआओं के साथ जुम्मे वाले दिन इंशाल्लाह, मुबारक दिन होता है जुम्मे का। जुम्मे नहीं, खमीस वाले दिन, जुम्मे रात वाले दिन नहीं, जुम्मे रात तो कल है। आज क्या वार है? आज नहीं, कल जुम्मे आज मंगल है। अच्छा भी जुम्मे रात वाले दिन इंशाल्लाह आपकी दुआओं के साथ हम जाएंगे अदनान की डेट फिक्स करने। तो कोशिश करेंगे कि जब बहुएं आ जाएंगी, क्योंकि वो एक दिन लेट भी हो सके, फिर जुमेरात ना जा सके तो जुम्मे के दिन जाएंगे। ये 2 दिन है, इन 2 दिन में अदनान की डेट फिक्स करने हमने लाजमी जाना है। तो उसके बाद जो है ना जो घर के थोड़े काम बचे हुए हैं ना वो भी करने हैं। वैसे तो हमने आज मिस्त्री को भी बोल दिया है और जो लाइटिंग वाला है उसको भी बोल दिया है, जो कलर वाला है उसको भी बोल दिया है। एक और बात करती चलो, इधर जो कमरों में जो है ना कलर होना है ना, तो उसका इरादा थोड़ा चेंज हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि कलर नहीं, पैनल फ्लेक्स लगवाना चाहिए। मिस्त्री ने भी यही मशवरा दिया है, क्योंकि जो कलर हुए हैं ना, जिस जगह पर भी कलर किया है ना, वो उफड़ करना, जैसे ये तेजाब डालते हैं ना ज़मीन पर, ज़मीन उफड़ आती है, तो वो दीवारें भी ऐसे उफड़ सी आती हैं और उसका कलर ख़राब हो जाता है, उतर जाता है। तो इसी वजह से सोच रहे हैं कि कलर ना कराएं, थोड़ा ख़र्चा ज़्यादा हो जाएगा तो पैनल फ्लेक्स लगवा लेते हैं। तो उधर उसको भी टाइम देना है, तो दुआ करें जल्दी जल्दी से सारे काम हो जाएं। बाकी अल्लाह ताला ने करम करने वाला है, हम बंदा क्या कर सकता है, जो भी करना है अल्लाह ताला ने करना है। बंदा को इंसान से सिर्फ कोशिश करता रहता है, हमने कोशिश जारी रखनी है, मेहनत करनी है। इसीलिए मैं अदनान से भी कह रही थी कि आप जल्दी जल्दी से मेहनत करो, क्योंकि अदनान कहता है मम्मा सिर्फ 4-5 दिन लास्ट वाले आखिरी वाले मुझे दे देना, मैं तो थोड़ा सा कौन करूँगा, आराम से बैठा रहूँगा। मैंने कहा बेटा ये तो आप सोचना भी, क्योंकि अब व्लॉग भी अदनान ने बनाने हैं। चले व्लॉग तो हम बना लेंगे, वीडियो भी बना लेंगे, लेकिन अदनान के बगैर अपलोड कोई भी नहीं कर सकता है। उसकी एडिटिंग करना, उसको अपलोड करना, ये काम किसी का भी नहीं है, फिजान का भी नहीं और ना ही किसी और का, क्योंकि वो लोग करते ही नहीं है ना। मैंने तो इसको कहा कि थोड़ा बहुत अपनी बहन को, मामू जैसे कहते हैं थोड़ी देर दूल्हा बन जाना, थोड़ी देर जाना व्लॉग अपलोड कर लेना। वो कहते हैं ऐसा किया करो ना। मैंने कहा मैं परेशान इस वजह से हूँ कि शादी पर व्लॉग, क्योंकि इब्रार वालों की शादी पर यकीन माने जितनी मेहनत अदनान ने की है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत की। सब कहते थे हम हैरान हैं अदनान आप 4-4 व्लॉग कैसे अपलोड कर लेते हैं, 2 अम्मी के कर लेते हैं, 2 अपने कर लेते हैं। अदनान कहता है ये मेरी हिम्मत है, सुबह से लेकर शाम तक मैं व्लॉग में लगा रहता, जो भी देखता था मोबाइल में लगा हुआ है। तो मेहनत करनी पड़ती है, कोई भी काम हो मेहनत करनी पड़ती है। तो इसीलिए वो कह रहे थे कि ना आधा दिन जो है कुछ टाइम दूल्हा बन जाया करो, कुछ टाइम व्लॉग बना लिया करो। चलें जी, कोशिश करेंगे जो कुछ भी होगा इंशाल्लाह अच्छा ही हो जाएगा। तो इंशाल्लाह शादियों के फंक्शन बहुत ही अच्छे होंगे, अब तो मज़ीद अच्छे होंगे, क्योंकि बहुएं भी साथ हैं। पहले तो है ना थोड़ा कुछ कम थे, लेकिन अब ज़्यादा फंक्शन हो जाएंगे। क्योंकि हमारी 2 जो बहू है ना माशाल्लाह से, वो भी हमारे साथ ही होंगी इस बार। तो अल्लाह ताला करम करने वाला है। और अभी मैं तो चलती हूँ बाहर, अभी जानवरों को घास वगैरह डालना है। अदनान ने व्लॉग अपना मुकम्मल कर लिया है, मेरा भी अधूरा रहता है, मेरे पास मोबाइल है। तो बस आज का व्लॉग इधर ही खत्म करते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करने, शेयर करने और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।